नाम पे मत जाइएगा, ये वो वाली मैच फिक्सिंग नहीं है जो क्रिकेट मैच में या किसी खेल के मैदान में फिक्स होती है। ये वो वाली मैच फिक्सिंग नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर जी। और ये एक बुक है, कन्वर खटाना जी ने लिखी है, उनकी बुक पे बेस्ड है और इसके राइटर हैं जो स्क्रीन प्ले अडॉप्ट किया है अनुज मेहता ने और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं केदार गायकवाड। मेरा जो इसमें किरदार है वो है अविनाश पटवर्धन का, जो एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तो बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। अविनाश पटवर्धन का जो किरदार है, जब वो अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो एक आम आदमी और उसकी जो इच्छाएं हैं वो उस तरीके से आपको नज़र आएंगे। अविनाश पटवर्धन जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एंड एक आर्मी ऑफिसर का जो हाव भाव तौर तरीका और जो डिसिप्लिन है वो नज़र आता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो फील्ड में अंडर कवर काम करते हैं, तो इनकी जो रियल आइडेंटिटी है उस पहचान को छुपा के ये फील्ड में किसी और नाम से, किसी और पहचान के साथ काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सब। एक एक्टर के लिए ये बड़ी बात है कि एक ही फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें करने का मौका मिले। जी। वर्दी पहनने के बाद किस तरह का महसूस, किस तरह का भाव आप अपने आप में महसूस कर रहे थे? वर्दी पहनते ही आपको कुछ फील तो होता है। जी। और बचपन से एक एक आकर्षण रहा है डिफेंस फोर्सेस के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब के लिए। क्योंकि जब मैं उनकी परेड देखता था तो मतलब आंखें मेरी ऐसी रहती थी कि इतने सारे लोग एक साथ जब चलते हैं, उनका हर कदम एक दूसरे के साथ तालबद्ध होता है, लय में होता है, हाथ एक साथ जाता है, गर्दन एक साथ घूमती है, सल्यूट एक साथ आते हैं, बुलंद आवाज़, तो वो एक आकर्षण जी। है ना, वो रहा उस चीज़ का। रियल लाइफ में तो कभी अगर वो मौका नहीं रहा, मैं एक्टर हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ये मौका मिला तो मुझे ये था कि ये मौका जाने नहीं देना है। जी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जब यूनिफॉर्म में सेट पे पहुंचा था, तो मतलब वर्दी डालते ही आई फेल्ट समथिंग। जी, नाम तो कमाल का है ही, पर कहीं न कहीं द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर, कहीं कहीं जब हम सैफरन की बात करते हैं तो जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे कई भावनाएँ होती हैं, इस शब्द के साथ ही बात करूँ तो उसके साथ अगर एक टेरर वर्ड, कहीं न कहीं क्या ये कहना चाहते हैं इसके द्वारा? ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको इस बात का जवाब मिलेगा। जी। तो उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, जी। पर्सनली क्योंकि आपके लिए क्या है सैफरन? जी। मेरे लिए सैफरन पवित्रता का भाव है। जी। मेरे लिए सैफरन त्याग का भाव है। जी। मेरे लिए सैफरन श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज़ है। जी। क्योंकि मैं जब छोटा था, मेरी माँ जब पूजा स्थल पे बैठती थी, मुझे भी लेके बैठती थी, तो मैंने मेरे पूजा स्थल पे सैफरन देखा है। जी। घर में जो हनुमान जी की मूर्ति है, वो मूर्ति का रंग मैंने सैफरन देखा है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो संकट मोचन मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है, जी। उसमें जो रंग है वो रंग सैफरन है। जो वहाँ पे टीका लगाया जाता है, उस टीके का रंग सैफरन है। तो वहाँ जब जाते हैं तो चुपचाप मैं बैठता हूँ, और कहा जाता है ना कि स्थल की अपनी एक ऊर्जा होती है। वहाँ रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, तो वहाँ की हवा, वहाँ एक अलग सा आनंद है। तो वहाँ जाके हम लोग आधे आधे घंटे, एक एक घंटे चुपचाप बैठे रहते हैं, शांत। तो मेरे लिए ये रंग, तो मेरे अनुभव से है, तो मेरा अनुभव यही है, तो शांत, कितना भी तनाव हो आप जाके शांत होते हैं, मन शांत होता है। तो मेरी तो सारी यादें इन चीज़ों से जुड़ी हैं। तो सैफरन टेरर, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। ना सिर्फ ये मूवीज़, आपको काफ़ी मूवीज़ के लिए जाना चाहता है, एंड जो आने वाली है उनमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें आप दिखाई देने वाले, जैसे कि मैं बात करूँ कुछ चुनिंदा की, जिसमें जट मूवी, जिसमें आप सनी देओल जी के साथ काम करने जा रहे हैं, छावा आने वाली है आपकी, जिसमें विक्की कौशल जी हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सनी देओल बहुत मतलब विक्की के साथ काम करके बहुत मज़ा आया।
विकी, जब मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर कर रहा था, विकी वॉज असिस्टेंट, ही वॉज इन डायरेक्शन। जी। बहुत प्यारा और बहुत टैलेंटेड लड़का है, और जब भी विकी की फिल्म आती है तो मेरे दिल से तो दुआ ही निकलती है विकी के लिए। और सनी सर का मैं फ़ैन रहा हूँ, सनी देओल सर का। बचपन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं, जब थोड़े बड़े हुए तो ब्लैक में टिकट लेके फिल्म देखी है उनकी। अब उनके साथ काम कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। फिर सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव है, एक शो है रंगीन, जो कबीर खान सर ने प्रोड्यूस किया है। एक फिल्म है अनुराग कश्यप सर की, निशानची। कई सारी चीज़ें हैं, जी। और एज एन एक्टर इन सारी चीज़ों में अगेन मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है। तो कभी भी ये नहीं रहा कि ऐसा ही कुछ मुझे करना है, मुझे लगता है ये चीज़ करनी चाहिए तो करता हूँ। तो उसमें डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं। मैं एज एन एक्टर कोशिश रहती है कि मेरा जो किरदार है उसको मैं जिम्मेदारी के साथ करूँ। वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी हर फिल्म कुछ सिखाती है, हर किरदार कुछ सिखाता है, हर यूनिट के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इससे क्या सीखा आपने? जब मैं ये फिल्म कर रहा था और कश्मीर में हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक बड़ा चंक है जिसमें अंडर कवर काम कर रहा था। तो अचानक से ना ये भाव आया मुझे उसमें कि अगर मुझसे यहाँ गलती होती है कुछ, तो मेरे पास दूसरा टेक है। लेकिन जो लोग इस समय रियल लाइफ में किसी अंडर कवर एजेंट की लाइफ को जी रहे हैं, अपनी पहचान को छुपा के, अगर उनसे कोई गलती हो गई, उनका कवर अगर एक्सपोज हो गया, तो उन्हें क्या चुकाना पड़ेगा? शायद अगले दिन का सूरज उनके लिए ना उगे। तो एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ था कि बहुत सारे लोग इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इसी समय जान जोखिम में डाल के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से, शायद नहीं, हम 100% श्योर, ऐसे ही लोगों की वजह से हम यहाँ इत्मीनान से बात कर पा रहे हैं, बिना किसी इस डर के कि यहाँ कोई घटना घटने वाली है। तो ये हमें ये माहौल जो लोग देते हैं उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली दे आर द रियल हीरोज़।